एआई रेवोल्यूशन दोस्त या दुश्मन? अपन लोग बहुत ही एक्साइटिंग टाइम में रह रहे हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और सबसे आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जैसे कूल लोग कहते हैं। अब एआई सुनने में किसी साइ-फाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन बिलीव मी, ये असली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये एआई चीज वरदान है या अभिशाप? क्या ये हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए है या हमारी जॉब्स चुराकर दुनिया पर कब्जा कर लेगा? चलो पता लगाते हैं। तो एआई असल में क्या है? सिंपल शब्दों में, ये मशीन्स को हम इंसानों की तरह सोचना और सीखना सिखाने जैसा है। सोचो, कंप्यूटर को क्रैश कोर्स दिया जा रहा है सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और डिसीजंस लेने का, बिना टी ब्रेक के। बस यही है एआई। ऐसे सिस्टम्स बनाना जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकें, पैटर्न्स पहचान सकें और इंटेलिजेंट चॉइसेस ले सकें, बिल्कुल आपके पड़ोस वाले स्पाइडरमैन की तरह, बस टाइट्स के बिना, होपफुली। अब आप सोच रहे होंगे, राहुल भाई, ये एआई बहुत हाई टेक लग रहा है। क्या ये मेरी वॉशिंग मशीन में छुपा है? शायद आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं अभी तक, लेकिन एआई आपकी सोच से ज्यादा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। याद है जब गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक में बॉस की तरह नेविगेट करता है? हाँ, वो एआई का कमाल है। या वो चैटबॉट्स जो वेबसाइट्स पर आकर इंस्टेंटली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। आपको लगता है कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं या किसी स्मार्ट रोबोट से? आपने सही सोचा, फिर से एआई। और सुनो, सबसे मजेदार बात, एआई सिर्फ मैप्स और चैटबॉट्स के बारे में नहीं है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड में भी धमाल मचा रहा है दोस्तों। म्यूजिक, आर्ट, सब कुछ। कुछ एआई प्रोग्राम्स ऐसे म्यूजिक बना रहे हैं जिस पर आप नाचने लगेंगे, ऐसी पेंटिंग्स बना रहे हैं कि पिकासो शर्मा जाए, और मूवी स्क्रिप्ट्स भी लिख रहे हैं जो शायद ऑस्कर जीत जाए। एआई है तो आर्ट स्कूल किस काम की, है ना? सेक्शन 5, एआई के खतरे। अच्छा, अभी तक तो एआई बहुत कमाल का लग रहा है ना? लेकिन जरा ठहरो मेरे दोस्त, क्योंकि हर सुपर हीरो का एक विलन होता है और एआई भी अलग नहीं है। उस दोस्त की तरह जो पार्टीज में तो जान डाल देता है, लेकिन मुसीबत में भी फंस जाता है, एआई का भी एक डार्क साइड है। हम बात कर रहे हैं मिसयूज की, जैसे डीप फेक्स, वो डरावने रियलिस्टिक फेक वीडियोस जो किसी को भी कुछ भी कहते हुए दिखा सकते हैं। साइबर अटैक्स जो पूरे सिस्टम्स को तबाह कर सकते हैं और फेक न्यूज भी फैला सकते हैं। अब इतना कूल नहीं लग रहा, है ना? सेक्शन 6, मशीन्स का उदय। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सब सोच रहे हैं, या कहूं उस रोबोट के बारे में। एआई को लेकर सबसे बड़ा डर है रोबोट्स का दुनिया पर कब्जा कर लेना। जैसे टर्मिनेटर मूवीज में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को रोबोट्स के अपराइजिंग को रोकने के लिए भेजा जाता है। हालांकि अभी हम रोबोट ओवरलॉर्ड्स वाले स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये एक वैलिड कंसर्न है। क्या होगा अगर एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाए? क्या होगा अगर ये सुपर स्मार्ट मशीन्स डिसाइड करें कि उन्हें हम इंसानों की जरूरत नहीं है? सोचकर ही कैंड फूड जमा करने और बंकर बनाने का मन करता है ना? सेक्शन 7, बैलेंस बनाना, एआई की पावर का जिम्मेदारी से इस्तेमाल। अच्छा, तो हमने एआई के अच्छे, बुरे और अगली साइड्स के बारे में बात कर ली, तो अब आगे क्या? दोस्तों, जरूरी है बैलेंस। एक अच्छी चाय की तरह हमें कॉशन और ऑप्टिमिज्म का सही ब्लेंड चाहिए। हमें एआई के पोटेंशियल को अपनाना है, लेकिन उसके रिस्क्स का भी ध्यान रखना है। ये किसी बच्चे को स्मार्टफोन देने जैसा है। आप चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स एंजॉय करे, लेकिन आप कुछ ग्राउंड रूल्स भी सेट करते हैं ताकि वो सेफ रहे, है ना? सेक्शन 8, एआई का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की दुनिया। एआई का फ्यूचर किसी बॉलीवुड मूवी प्लॉट जैसा है, ट्विस्ट्स, टर्न्स और ढेर सारा ड्रामा। लेकिन एक बात पक्की है, एआई यहीं रहने वाला है, और ये और एडवांस्ड और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एआई हमें क्लाइमेट चेंज और डिजीजेस जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे, जहां रोबोट्स हमारे डेली टास्क्स में हेल्प करे, और जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को ऐसे बेहतर बनाए जिसके बारे में हम अभी सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एआई एरा को अपनाना। तो क्या एआई हमारा दोस्त है या दुश्मन? जिंदगी की ज्यादातर चीजों की तरह ये इतना सिंपल नहीं है।
ए में दोनों बनने की क्षमता है, ये डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। जरूरी है कि हम इसे थोड़े कॉशन, थोड़े ऑप्टिमिज्म और ढेर सारे कॉमन सेंस के साथ अप्रोच करें। चलो एआई ईरा को अपनाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबली ये इंश्योर करते हुए कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी अच्छे के लिए, प्रोग्रेस के लिए और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज हो। आखिरकार हम अपनी ही साइ-फाई मूवी के विलन नहीं बनना चाहते हैं ना?